हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, पिछले भाग में हमने बात की कार्य का चुनाव। अब इस भाग में हम बात करेंगे उसी भाग से आगे की बात करते हुए कि कार्य का चुनाव करना आसान है या कठिन है। कार्य का चुनाव करना आसान है या कठिन है। कठिन है। कार्य का चुनाव करना बहुत ही आसान है। कार्य का चुनाव करना बहुत ही आसान है और कार्य का चुनाव करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? ये आपकी अपनी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। कार्य को चुनने के मामले में आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। अर्थात आमतौर पर हम कार्य का चुनाव, यदि हमारे पास में जितनी ही योग्यता होती है, हमारे पास में जितनी योग्यता होती है उसके आधार पर हम कार्य का चुनाव करने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास में योग्यता नहीं है या क्षमता नहीं है तो दूसरे की योग्यता और क्षमता के आधार पर हम कार्य का चुनाव करने का प्रयास करते हैं। अर्थात दूसरे ने अपनी योग्यता या क्षमता या नॉलेज के आधार पर कार्य का सजेशन किया है और उसमें से हम चुनने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पर तो कार्य चुनना बड़ा आसान लगता है। यहाँ पर तो कार्य का चुनना आसान लगता है, लेकिन समस्या 3 सेक्टर में आती है कि हमें किस इच्छा या किस आवश्यकता के लिए कार्य चुनना है, तथा किस इच्छा या किस आवश्यकता के लिए कौन सा कार्य चुनना है, या कौन सी इच्छा कौन सी आवश्यकता किस कार्य से पूरी हो सकती है, तथा जिस कार्य से हमारी इच्छा या आवश्यकता पूरी हो सकती है, क्या वह कार्य हम कर सकते हैं? क्या उस कार्य को करने की हमारे पास में क्षमता योग्यता है? क्या उस कार्य को कंप्लीट करने की हमारे पास में साधन या संसाधन है? क्या टाइम है या कंडीशन बनी रहेगी? अर्थात समस्या आती है कि कार्य को चुनने में नहीं समस्या आती है। समस्या कार्य को चुनने में नहीं आती है। फिर समस्या किस में आती है? समस्या जब कार्य को चुनने में नहीं आती है, समस्या मतलब कोई भी कार्य आप चुन सकते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि कौन से इच्छा या आवश्यकता के लिए कौन सा कार्य चुना जाए, कौन सी इच्छा या आवश्यकता के लिए कौन सा कार्य चुना जाए, और किस कार्य से हमारी कौन सी इच्छा या आवश्यकता पूरी होगी, कौन सा कार्य हम कर सकते हैं, और उस कार्य से क्या हमारी इच्छा या आवश्यकता पूरी होगी, या कार्य को लेकर के हमारे पास में योग्यता और क्षमता क्या है, अब इसलिए कार्य का चुनाव अपने आप में जटिल होता है। क्योंकि समस्या यही आती है कि हम कार्य चुन लेते हैं। अब जो कार्य हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्या उससे हमारी इच्छा या आवश्यकता पूरी होगी या नहीं पूरी होगी? या मान लिया कि अब जो कार्य करते हैं, नंबर 1 पर तो आता है कि जब हम क्रिया करते हैं तो कार्य के रूप में परिणाम आता है, और जब हम कार्य कंप्लीट करते हैं तो फिर कुछ और परिणाम आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि द्वितीयक परिणाम। अब प्रारंभिक परिणाम तो आता है यह कि जब कार्य हमारा कंप्लीट होता है, और द्वितीयक परिणाम तब आता है जब
कार्य से हमें परिणाम प्राप्त होता है, कार्य से हमें परिणाम प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मान लिया, ठीक है, अब हमने कार्य किया, दुकान खोल ली। दुकान खोलना, दुकान खरीदा और उसमें सामान भरा, ये एक प्राथमिक परिणाम अर्थात जो कार्य के रूप में परिणाम आया। अब कार्य के द्वारा परिणाम क्या है कि भाई हमारी सेल्स हो, हमारा इनकम हो, यह द्वितीयक परिणाम, यह मान लिया, ठीक है। किसी ने कहा कि आप हमको वेबसाइट बना करके दीजिएगा, अब हमने कार्य किया, वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट उसको पसंद आई, कितना पसंद आई, उसके लिए वो कितना पेमेंट करेगा, या उसके लिए उस वेबसाइट की इकोनॉमिक वैल्यू कितनी होगी, ये तो द्वितीयक परिणाम है। यह तो द्वितीयक परिणाम है। अर्थात कार्य हम करते क्यों हैं? प्राथमिक परिणाम के लिए या द्वितीयक परिणाम के लिए? कभी कभी होता है कि केवल हम प्राथमिक परिणाम के लिए ही कार्य करते हैं। प्राथमिक परिणाम के लिए हम कार्य करते हैं, अर्थात प्राथमिक परिणाम के लिए कार्य करने का अर्थ यह है कि जब हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई कार्य करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लिया हमने, ठीक है, खाना बनाया, अपने खुद के खाने के लिए खाना बनाया, खाना बन गया, हमारा कार्य कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हम वो खाना बेचने के लिए बना रहे हैं, अपने दुकान या रेस्टोरेंट में हम बना रहे हैं, तो वो खाना बिकेगा और उस बिकने से सेल्स होगी, इनकम होगी, रिटर्न मिलेगा। तो यह एक द्वितीयक परिणाम है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इसमें और भी ज़्यादा जटिलता आ जाती है कि इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं, कि कार्य का जो चुनाव है वह जटिल है।